डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आपका इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी मेरे सामने ओपन हो चुका है, वो आपके लिए आ चुका है इस चैनल के ऊपर। पहले आपको उर्दू का, अब उसके बाद इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस जो है उसकी वीडियो सबसे पहले मिल रही है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्लास 11th फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस कब आएगा। तो ये आपके सामने स्मार्ट सिलेबस इस वक्त आ चुका हुआ है। पेयरिंग स्कीम भी मौजूद है, मॉडल पेपर भी है, जो सारी चीज़ें एक स्मार्ट सिलेबस में होनी चाहिए तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। तो ये आपके सामने एक्सेलेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP इंग्लिश क्लास 11 एकेडमिक ईयर 2025-26। देखिए ये लिखा हुआ, दिस इज टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट 4 यूनिट आउट ऑफ 14, यानी 14 में से 4 यूनिट जो है बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपल्सरी टेक्स्ट बुक ग्रेड 11 सो दैट द स्टूडेंट मे स्टडी मोर इफेक्टिवली। टीचर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच दीज यूनिट, यानी टीचर से कहा गया कि ये 4 यूनिट जो है वो आप अपने टीच नहीं करने। स्टूडेंट शुड फोकस थ्रू थॉरोली ऑन रिमेनिंग 10 यूनिट्स। इट इज मैंडेटरी फॉर द बोर्ड इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन board paper setter to ensure that no objective, subjective or other types of question from the following excluded units are included in the question paper। यानी कि ये जो 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट है वो शामिल किए गए हैं जो कि सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। वो पेपर सेट करने वाले को भी कहा गया है कि ये आपने पेपर में अब नहीं डालने। तो 4 यूनिट कौन से हैं? यूनिट नंबर 1 आपके पास है टीम मून, ठीक है, पेज 42 से 55 तक। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 पे है यूनिट 7 व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, पेज नंबर जो है 82 से 94 तक है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 फ्रीडम पोइम है जी आपके पास, पेज नंबर 105 से 113। उसके बाद यूनिट नंबर 12 द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एथिक्स, पेज नंबर 131 टू 138। ये वाले जो 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट हैं, ये अब आपने तैयार नहीं करने, ठीक है। ये तो हो गए 4 चैप्टर जो आपने तैयार नहीं करने। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1। फर्स्ट ईयर का पेपर जब आप एग्जामिनर सेट करेगा तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? एसेंशियल इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेटर, द पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ ग्रेड 11 विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स 20 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स का टाइम है। सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, इसका टाइम 2 और 30 मिनट्स है। द पेपर विल मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल, उसकी ये डिटेल होगी, इसके मुताबिक जो है वो पेपर सेट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 टाइम इसका 30 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 ईच देम विल कैरी 1 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स है। MCQs टाइप है तो ये टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट टेकन फ्रॉम, यानी कॉन्टेक्ट टेकन फ्रॉम, यानी ये कहाँ से आएगा? यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 फ्रॉम इंग्लिश ग्रेड 11। ये यानी आइटम भी बता दिए। 5 सिनोनिम्स, 3 MCQs फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट, यानी कि 3 MCQs लिए जाएंगे ये वाले यूनिट आपको जो मेंशन है, और इनके जो टोटल मार्क्स होंगे 8 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर हम जो है वो 3, 6, 11, 13 फ्रॉम ग्रेड 11, 3 सिनोनिम्स, 2 MCQs फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट, 5 मार्क्स इसके होंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 14 फ्रॉम इंग्लिश 11, 2 सिनोनिम्स फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट, 2 मार्क्स इसके होंगे। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 फ्रॉम इंग्लिश ग्रेड 11, 5 MCQs टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट, यानी कि उसने टोटल जो है वो आपको बता दिए कि कितने नंबर का जो पेपर है वो बनेगा। यानी 20 मार्क्स का बनेगा तो 5, 5, 10, 10 और 8 + 2 20 जो मार्क्स आपके बनते हैं वो आपके ये 20 मार्क्स का जो पेपर है वो सारे का सारा जो है उसने अब आपको बता दिया है कि 20 मार्क्स में से कहाँ से आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 है उसकी बात कर रहा है, ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पेपर 2 है, उसकी भी डिटेल उसने दे दी है। टाइम इसका 2 और 30 मिनट्स है, 80 मार्क्स का ये पेपर होगा आपके पास। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दिए गए। कंटेंट टेकन फ्रॉम, यानी कंटेंट जो लेना है वो किस यूनिट में से लेना है? यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 फ्रॉम इंग्लिश ग्रेड 11। अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10 उसमें से 7 करने, तो 14 मार्क्स का ये हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 में से आएगा फ्रॉम इंग्लिश ग्रेड 11। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी अब आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई से
जो है वो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसके 10 मार्क्स जो हैं वो होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। यूनिट नंबर 14 आएगा फ्रॉम इंग्लिश ग्रेड 11, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 दिए जाएंगे, उसमें से 3 करने हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, ये इसका सेक्शन 1 होगा। उसके बाद सेक्शन 2 की जानब चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर और एप्लीकेशन आएगी फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 12 बाय पेक्टा। पेक्टा ने जो आपको जारी किया हुआ है ग्रामर का हिस्सा, ठीक है, उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपको नहीं पता। उसमें से आएगा राइट ए लेटर और एन एप्लीकेशन, देयर इज ए चॉइस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। आपके पास लेटर एंड एप्लीकेशन के पास चॉइस होगी और इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास होगा, स्टोरी लिखनी है फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 एंड 12 बाय पेक्टा ने जो ग्रामर की आपको दी है उसमें से, ठीक है। राइट स्टोरी फ्रॉम द गिवन 2 टॉपिक्स, आपको कोई से भी 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें आपने कोई स्टोरी जो है वो लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। उसका पार्ट ए है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा टेकन फ्रॉम द यूनिट नंबर 3 6 11 एंड 13 ऑफ इंग्लिश ग्रेड 11 की जो पैराग्राफ वहां से लिया जाएगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द गिवन स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर इसके भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट होगा पंक्चुएशन टेकन फ्रॉम यूनिट 1 2 5 एंड 8 एंड 10 ऑफ ग्रेड इंग्लिश 11, यानी ग्रामर का जो हिस्सा है पंक्चुएशन यहाँ से ली जाएगी। पंक्चुएशन स्मॉल पैराग्राफ, एक स्मॉल पैराग्राफ को पंक्चुएट करने का कहा जाएगा। 5 मार्क्स जो है वो इसके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रामर होगी फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ 11 एंड 12 की जो पेक्टर ने जारी की है उसमें से यूज 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस उसके बनाने होंगे। 5 नंबर जो है वो उसकी आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 8 होगा, ट्रांसलेशन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 2 5 एंड 8 एंड 10 ऑफ इंग्लिश ग्रेड 11 ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी इंग्लिश का पैराग्राफ होगा उसको उर्दू में करना जाएगा और ये 15 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट, वो जो बच्चे जो फॉरेन यानी एंड इंग्लिश मीडियम जो बुक जो रखी हुई है ये जो रेगुलर बुक है उससे रिलेटेड नहीं है, जो बुक जो फॉर फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए नोट यहाँ पे लिखा है फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट कैन राइट एन एसे ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन, यानी जो ट्रांसलेशन आपको 15 नंबर की क्वेश्चन नंबर 8 है वो नहीं करना जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, बल्कि आपने पैराग्राफ जो है ऐसे को इंग्लिश में लिखना है, ट्रांसलेट करना है फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 एंड 12 जो ग्रामर की पेक्टा ने जारी की है उसमें से देगा। तो ये आपके पास पेयरिंग स्कीम भी आ गई है, पेपर 1 की, पेपर 2 की, स्मार्ट सिलेबस भी आपके सामने मैंने अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप इसने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।